जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। पहले राउंड की मतगणना के बाद आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती पिछड़ गई है। जेडीयू के कालघर मंडल 2433 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह दूसरे नंबर पर है। बीमा भारती तीसरे नंबर पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी व कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर 9000 से अधिक मतों से जीत गई है। वहीं पंजाबी की जालघर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आप प्रत्याशी मोहिंदर भगत ने 37,325 मतों से बीजेपी प्रत्याशी शीतल अग्रवाल को हराकर जीत दर्ज की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आपातकाल इसलिए मनाया गया था क्योंकि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लगा देते। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 से पहले मेटा ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी है। बकौल मेटा इससे लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को समान तरीके से सुन पाएंगे। जनवरी 2021 में कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया था। इजराइल में वेस्ट नाइल फीवर के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मई की शुरुआत से अब तक मरने वाले की संख्या 31 हो गई है। वहीं 405 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बकौल स्वास्थ्य मंत्रालय गर्म और आर्द्र मौसम के चलते मच्छरों की संख्या बढ़ी है, जिससे वायरस का संक्रमण फैल रहा है। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ स्वीकृति किए गए। इसके अलावा पटना समेत अन्य शहरों के लिए 1032 करोड़ से 400 बसें खरीदने का फैसला लिया गया। वहीं सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले मजदूरों के आश्रितों को अब 30 लाख मुआवजा दिया जाएगा। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर कहा कि केजरीवाल जी का जेल में 8.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, जेल में उनका केजरीवाल 5 बार शुगर लेवल 50 से कम हुआ है। शुगर लेवल कम होने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है। नेपाल में भूस्खलन में 2 यात्री बसों के बढ़ने के बाद से नेपाल के सुरक्षा बलों गोताखोर बचाव कार्य में लग गए हैं। शनिवार को 50 से अधिक लोगों की तलाश शुरू की गई है। इनमें से 7 भारतीय भी शामिल हैं। अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सेना में आपातकालीन भर्ती को लेकर लोगों में चिंता बरकरार है। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 10 दिन बाद पेश किया जाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों और सैलरीड क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद है। 1 फरवरी 2024 को पेश हुए अंतिम बजट में कोई खास राहत नहीं मिलने के कारण सैलरीड क्लास को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। नौकर पेशों को उम्मीदें है कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में सुधार किया जाएगा। इससे खास करके मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और उनकी सेविंग बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में शनिवार को उनका पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या रवाना हुआ, जहां वे रामलला के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं।
1975 में लगाई गई इमरजेंसी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। केंद्र ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी बीच इंडी गठबंधन में शामिल दल शिवसेना यूबीटी के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस का बचाव किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा के चल रहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम अभिनंदन समारोह ने यूपी में पार्टी के पदाधिकारियों को हैरान कर दिया, जहां भगवा पार्टी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने प्रदेश में पार्टी की हालत को बेहद खराब बताया। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से पीडीए की बात चल रही है, सपा ने लोगों में व्यापक स्तर पर भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीख का ऐलान हो सकता है। इस बार विधानसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी यूपी में फिर से अपनी धमक बनाए रखना चाहती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई है। मिली हार के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया तो सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ गलत बयानी करने लगे। मामले के संज्ञान में आते ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इनकी कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करके स्मृति ईरानी पर की जा रही टिप्पणी को गलत बताया है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट का अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने समर्थन करते हुए बयान दिया। सांसद शर्मा ने कहा, वह राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी अपनी सीमा में रहते हैं। मैं उनके बयान से सहमत हूँ। हार जीत जीवन का हिस्सा है। किसी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना हमारे संस्कार नहीं है। बिहार में रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले होने के आसार बताए जा रहे। यहाँ कुल 11 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। यह सीट बीमा भारती के इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई थी। इस सीट पर 3 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं।